आपकी कुंडली में 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, एक अकेला मंगल बुध बैठा है ना आपकी कुंडली में, यानी कि खराब बैठा है, वो धज्जियां उड़ा देगा पूरी कुंडली की। और अगर 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, बुध खराब हो गया अकेला, तो जितने मर्जी उपाय कर लो कोई नहीं लगेगा। जिसका बुध खराब होगा उसकी बहन से कभी नहीं बनेगी, जिसका मंगल खराब होगा उसकी भाई से कभी नहीं बनेगी। जिसका बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हो, चौथे घर में किसी का चंद्रमा बैठा हो, दया खा के किसी के ऊपर खाना खिला दे, जेल तक जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमेडीज के बारे में, जो कि लाल किताब से निकल के आती है। कैसे लाल किताब आपकी मदद कर सकती है, कैसे आपको अच्छे पैसे कमाने में मदद कर सकती है, अच्छी हेल्थ के ऊपर मदद कर सकती है और आपके रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकती है। तो मेरा नाम मनदीप चौहान है, मैं बेसिकली जलंधर पंजाब से हूँ और एस्ट्रोलॉजी में मैं नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब 2 चीज़ें करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी मॉडलिटीज़ हैं जो बीच में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा मोटिव इसमें इस फील्ड में सिर्फ एंटर होने का सिर्फ एक चीज़ का था कि जो इस फील्ड में लोगों को अननेसेसरी जो चीट किया जाता है, जेमस्टोन्स बेचे जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं बेची जाती हैं, उन चीज़ों को और मिथ्स को दूर करना। बेसिकली मैं MBA बैकग्राउंड से हूँ, कॉर्पोरेट फील्ड से उठकर इधर आया हूँ। इसके अलावा और चीज़ भी मैं करता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो टोटल साइंस है A to Z। ना मैं मिथ्स में खुद जाता हूँ, ना मिथ्स में डालता हूँ। तो मेरे लिए सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको कनेक्ट हो रहा है चीज़ों को, तभी आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। अदरवाइज़ बुकिश नॉलेज भी नहीं चाहिए और अदरवाइज़ बुकिश रेमेडीज़ भी नहीं चाहिए। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि इस फील्ड में से मिथ्स बाहर निकाली जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लाल किताब। सबसे पहले बताओ, ये लाल किताब है क्या? क्या ये लाल कलर की किताब है या फिर जो कहते हैं रावण की लिखी हुई किताब है? रावण ने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें डाल रखी है। देखो, रावण के द्वारा जो लिखी गई किताब थी वो थी रावण संहिता, ठीक है। उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं और उसमें तांत्रिक उपाय भी बहुत सारे हैं। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन्ड है, ज्योतिष के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। वो रावण संहिता है। ओरिजिनली अगर आप मेथड पूछोगे कि लाल किताब क्या चीज़ है, इसको लाल किताब ही क्यों कहा गया है या कैसी चीज़ों को कहा गया, तो लाल किताब ओरिजिनली जब लिखी गई थी ना, वो उर्दू में लिखी गई थी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम पे उर्दू थी। इसके 5 वर्जन आए थे 1939 से 52 तक। लास्ट वर्जन जो है उसके और सेकेंड लास्ट के बीच में 10 साल का गैप है, ड्यू टू सम मिसहैपनिंग्स इन फैमिली, जिन्होंने लिखी थी लाल किताब। तो ये सारे के सारे जो स्टार्टिंग टू एंड तक की चीज़ों हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी लाल किताब। वो आर्मी में थे, अंग्रेज़ों के टाइम पर अकाउंट्स ऑफिसर थे। तो जो उन्होंने वहाँ पर उनको जो एक बार कुछ जो इनके फैमिली के या लोगों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हैं, कि उनको एक बार एक बुक मिली थी ऐसी, जो उनके सामने उन्होंने फेंक दी थी उर्दू की। बाद में उन्होंने उर्दू जानते थे वो, तो उन्होंने बाद में उसको डिकोड किया, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट वर्जन को लिखा था, लाल किताब के वर्जन को लिखा था। लाल किताब इकलौती ऐसी किताब है जो जागृत किताब। जागृत का मतलब है कि अगर लाल किताब में अगर एक भी कोई चीज़ अगर आपको बोल दी गई ना कि अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, तो वो चीज़ एक्चुअल में आपके लिए काम करेगी, क्योंकि लाल किताब एक ही ऐसी साइंस है जो प्लेनेट एनर्जी को शिफ्ट करने के रूल के ऊपर काम करती है। बाकी कोई भी साइंस नहीं करती, ना प्रूव करती है, ना ही उस चीज़ के ऊपर वर्क करती है। तो उन्होंने लिखी कैसे? वो बेसिकली कोई बुक मिली थी उनको, इंस्पिरेशन लेके वहां से आगे करी? इंस्पिरेशन थी, स्टार्टिंग वहाँ से हुई। उसके बाद देखो, पंडित जी के ना साथ जो लोग मिलते थे ना जाकर, तो कुछ चीज़ों से ना इंडिकेशंस होती हैं कि कैसी चीज़ें हैं। अब एक बार की बात है कि किसी ने ये चीज़ बताई थी कि कोई उनके पास आया, जैसे लोग, पंडित जी पैसे नहीं लेते थे किसी से भी कंसल्टेशन के, तो लोग उनके पास आते रहते थे। तो पंडित जी के मुंह से एक बार एक वर्ड निकला था, एक लाइन निकली थी कि दिन में आप नहीं सोने देते, रात को वो नहीं सोने देते। तो वहाँ से एक चीज़ जो लाल किताब में जो लोग जुड़े हुए हैं या जो पुराने लोग हैं लाल किताब के, पंडित जी के थ्रू भी जिन लोगों ने सीखा हुआ है, उन लोगों के कहने का मतलब ये था कि पंडित जी को सुपर नेचुरल पावर्स ने ये चीज़ लिखवाई थी, इसलिए ये चीज़ जागृत है। और लाल किताब टोटल साइंस के ऊपर चलती है, A to Z। आपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ पर आप जाकर आए हो, किससे मिलकर आए हो, बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा एक्सप्लेन करो, काम कैसे करती है, चीज़ है क्या? देखो, काम करने की कंडीशन तो अगेन सारी की सारी चीज़ें प्लैनेटरी कंडीशंस पर ही है। पंडित जी ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक टाइम साउथ इंडिया में भी गुजारा है। तो साउथ इंडिया की भी बहुत सारी साइंसेस होती हैं, जिनमें जैसे पामिस्ट्री पंडित जी ने स्टार्टिंग में ऐड की थी इसमें। अब लाल किताब में न्यूमरोलॉजी भी है, लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी भी है, लाल किताब में वैदिक का कुछ बेसिक पार्ट भी लिया गया है, जो स्टार्टिंग का बिल्कुल पंचांग का पार्ट है वो भी लिया गया है। लाल किताब का अपना एक वास्तु का भी फॉर्मेट है, जो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है आजकल के सिनेरियो से, जो कस्टमाइज्ड होता है। जैसे आपके घर की चीज़ है तो आपके लिए वास्तु अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, हर किसी के लिए वो चीज़ सेम नहीं है। ऐसे ही लाल किताब में और भी बहुत सारी चीज़ें एडेड हैं, पामिस्ट्री इज़ वन ऑफ देम। अब जैसे मान लो कि किसी बंदे की कुंडली नहीं है, अब कुंडली की कंडीशन में मान लो आपके पास डिटेल्स ही नहीं है, तो आप बना ही नहीं सकते कुछ भी। तो लाल किताब में पंडित जी ने 2 तरह की डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस की। एक चीज़ ये इंट्रोड्यूस की कि बंदे की हाथ की लकीरें जैसी होंगी वैसे उसके ग्रहों की कंडीशंस होंगी कुंडली में। तो एस्ट्रोपामिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाल किताब, वो इसमें है। यानी कि किसी के हाथ से भी उसकी कुंडली बनाई जा सकती है। लोग बोलते हैं किसी के हाथ कट गए भाई तो कुंडली नहीं बन सकती, या मान लो किसी को बाई बर्थ ही हाथ नहीं है, किसी एक्सीडेंट में चले गए तो कुंडली नहीं बना सकते, बना सकते हैं।
जहाँ पर भी बंदा रहता है उसके घर में जाकर भी उसकी कुंडली बनाई जा सकती है। अच्छा। मतलब उसके जैसे ग्रह होंगे उसके घर का वास्तु वैसा ही होगा, और उसको हम लोग उस चीज़ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसके घर में कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, बिना उसके घर पे जाए भी बता सकते अगर आपके पास कुंडली है। तो ये चीज़ें पंडित जी ने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की। अब आपके पास घर भी नहीं है, मान लो कोई बंदा ऐसा आ गया, घर भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्री बैठा है, हाथ भी नहीं है, डिटेल्स भी नहीं है कुंडली की, आप क्या करोगे? तो एक टेंटेटिव आइडिया आपके पास एज का है। फॉर एग्जांपल आपका 38th ईयर चल रहा है या 37th ईयर चल रहा है एग्जांपल, इस एज में जिस ग्रह की बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन होगी उसके आपको इस टाइम पे असर मिल रहे होंगे। थोड़ा समझाओ उसको, एक्टिवेशन होगी जैसे लाल किताब में ना एक साइकिल्स होते हैं, 35 साल का एक चक्र होता है। जैसे महादशा होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैसे इसका 35 साल चक्र होता है। तो उस एज में पर्टिकुलर एक टाइम है, उस टाइम के बीच में एक पर्टिकुलर ग्रह आप जो प्लेनेट है आपको असर देगा। जैसे 36 साल के एज में अप्रॉक्सीमेटली शनि का टाइम होता है 36वें साल में, तो ये दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। इस टाइम पे आपको 36वें साल में आपको शनि के असर मिलेंगे। इस टाइम के दौरान जो भी चीज़ें होंगी आपको शनि से जुड़ी होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप मेरे पास लेकर आते हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो मैं उसको रेफरेंस लेकर आपको रेमेडीज दे सकता हूँ। यानी कि लाल किताब में इधर उधर या उसके पार कहीं पर भी कोई भी बात हो आपके लिए सोल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थोड़ा एक चक्रों को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि अगर कोई इस एज से इस एज के बीच में है तो वो कौन सी साइकिल होगी और क्या जनरली उसको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देखो डिफरेंट टर्म्स होती हैं इसमें। जैसे आपके लिए ना जब किसी का बर्थ होता है तो जन्म का दिन, जन्म के समय का ग्रह, इसके अकॉर्डिंगली वो 35 साल चक्कर आपके लिए काम करता है। अच्छा ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट जेनरिक कि हर किसी के लिए एक ही फॉर्मेट चलता हो कि इसमें चंद्रमा इस नक्षत्र में आया था तो ये दशा होगी, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए उसकी कुंडली देखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दैट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका कि आपकी लेट से कि 24वें साल से लेकर 28वें साल के बीच में आपकी शादी होनी चाहिए। 28वें साल से आपकी 33 साल तक आपकी मंगल का टाइम चलता है आपका। फिर 34वें साल से लेकर 36वें साल तक, 35वें साल तक आपका बुध का टाइम चलता है। अब टाइम को ऑब्जर्व करोगे, इन्हीं टाइमों में शादियाँ होती हैं, भाई बहन की शादियाँ होती हैं, या यहाँ पे बंदा बिजनेस करने के बारे में सोचता है, या बंदा सेटल होने के बारे में सोचता है। लाइफ का पीक टाइम जो होता है बिजनेस का या किसी की मेहनत का, वो अराउंड यही टाइम होता है 35-36 साल के आसपास से लेकर 39 साल का। इस टाइप पे बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं किसी जगह पे सेटल डाउन हो जाऊँ या कुछ ऐसा क्रिएट कर लूँ कि मैं बैठ कर खा सकूँ आने वाले टाइम पर। तो दशा सिस्टम आपको उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में काम करता है, लाल किताब का अपना। ऐसे ही हर साल आपके जन्मदिन के ऊपर बर्थडे जब आपका होता है तो वर्षफल आपका चेंज होता है। वर्षफल होता है आपका एनुअल चार्ट, हर साल ग्रह चेंज होते हैं, और एक ऐसा सिस्टम है ये वर्षफल का जो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया कि पंडित जी ने बनाया कैसे। और इतनी एक्यूरेट चीज़ है कि कुछ 40 दिन पहले वो असर देना शुरू कर देगा बर्थडे से। मतलब कोई कितने साल का हो रहा है 40 डेज पहले आपको असर देना शुरू कर देगा वो। फॉर एग्जांपल आपका 38 बर्थडे आने वाला है एग्जांपल, तो आपको बर्थडे से 40 दिन पहले उसके असर आने शुरू हो जाएंगे, और वो सबको सेम आएंगे, जिसका जो ग्रह जहाँ पर आएगा उसको वो आएंगे। ठीक है। ये चीज़ तो इसी के हिसाब से उपाय बनाए जा रहे हैं। उपाय इसके हिसाब से होते हैं। कुछ चीज़ें पंडित जी ने बाय डिफॉल्ट लिख कर दी कि ऐसी कंडीशन होगी तो इस ग्रह को ठीक करना है, ऐसी होगी तो इसको ठीक करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं कुछ चीज़ें। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम लोग चीज़ें जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हर प्लैनेट की एक आशियाँ होती है। आशियाँ मतलब रिलेटेड आइटम्स होती हैं। जैसे प्लैनेट मान लो कि एक शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वो कपड़े से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कपड़ों में रंग कौन सा आ गया वो साथ में ग्रह ऐड हो जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो चीज़ें साथ साथ में जुड़ती चली जाएंगी। अब उन चीज़ों से समटाइम्स वी नीड टू मॉडिफाई ऑल्सो। अब जैसे दही शुक्र का है, अब दही क्या है, आप मंदिर में देना शुरू कर दो तो वैसी कंडीशन में आपको फाइनेंशियल गेन्स होने शुरू हो जाएंगे, शुक्र आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दही आज तक सुना नहीं होगा आपने मंदिर में दान देने वाली। अब दही क्या है, दही नॉर्मल घरों में मिलता है आपके, या कहीं से भी ले लो। अब इस कंडीशन में आपके फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। लाल किताब के हिसाब से दूसरा घर शुक्र की ओनरशिप दिखाता है, पक्का घर बृहस्पति का है। क्यों है, क्योंकि मंदिर दूसरे घर से होता है। असर ग्रह का अगर देखोगे, घर का देखोगे तो बृहस्पति का असर है, क्योंकि मंदिर बृहस्पति है, लेकिन उस ग्रह से पैसा भी आता है, तो वो शुक्र का असर, ओनरशिप राशि शुक्र की है। शुक्र की चीज अगर वहां पे चली गई मंदिर में बाय डिफॉल्ट तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली उपाय आपकी कुंडली देख के बनाए जा रहे हैं। तो जैसे वैदिक होती है वैसे यही काम करती है, ये थोड़ी सी अलग है उससे। सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा मैं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें उपायों को अगर हम कंपेयर करें तो जहां पर वो उपाय आपको 3 महीने में असर करेगा या 5 महीने में असर करेगा या आपको असर ही नहीं करेगा, लाल किताब यहाँ से उठाकर चीज़ वहाँ रख दी जाए
तो आपको इतनी देर में असर आ जाता है, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए मूव होना शुरू हो गई, आपकी असेसमेंट राइट होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी थोड़ी देर पहले कि लाल किताब एक इकलौती एस्ट्रोलॉजी की ऐसी बुक है जो जागृत है, यानी कि इसकी हर चीज़ में पावर है, एनर्जी शिफ्टिंग पे काम करती है। तो जो भी चीज़ आप इसमें करोगे, जो भी आपने रेमेडी कर दी, वो उस चीज़ का असर आपको मिलना ही मिलना है, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले। ठीक है, तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जो मैंने देखी है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। बिल्कुल, यही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, सबको दुनिया को यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले पैसों के बारे में बात करके चलते हैं कि अगर किसी को पैसों की दिक्कत आ रही है तो क्या प्लैनेटरी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही होगी, और अगर उसको दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा लंबा जाएगा हमारा ये डिस्कशन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज ये ना पैसे की कंडीशंस हैं, किसी भी चीज़ की बात अगर हम करते हैं ना, तो वो एक बंदे से या एक ग्रह से रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं होती। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको कस्टमर भी चाहिए, आपको माल भी मंगवाना है किसी से बेचने के लिए, या उसको मैनेज करने के लिए कोई बंदा चाहिए, आपको बैंक भी चाहिए, तो लॉट ऑफ पीपल यू नीड। ऐसे ही कोई भी एक ग्रह आपको एक चीज़ के लिए काम नहीं करता। लोग देखो, कॉमन कंडीशन पे जब हम समझते हैं कि पैसे की बात क्या होती है, आपका प्रोफेशन भी सही चाहिए, आपका दिमाग भी सही चाहिए, आपकी एफर्ट्स भी सही चाहिए, आपकी जो नीति आप लगाओगे उसको चलाने के लिए वो भी सही चाहिए, फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी चाहिए आपकी, है ना। ये सब चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो आपको फ्रूट भी अच्छा चाहिए, यानी कि पैसा। तो एक ग्रह से काम नहीं होता। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मेहनत जो शनि है वो आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। लाल किताब के हिसाब से शनि के साथ अगर केतु अगर आपका अच्छा हो लाल किताब के हिसाब से, तो आपका पैसा अच्छा आपके पास होगा। शनि के साथ केतु अच्छा मतलब क्या हुआ? शनि भी अच्छा होना चाहिए, केतु भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब उच्च में बैठा है? उच्च नीच तो मैटर नहीं करती कि क्या चीज़ है, मैटर ये करती है कि लाल किताब में देखो 2 टर्मिनोलॉजी चलती हैं। एक टर्मिनोलॉजी ये है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है उससे 8वां तो नहीं कोई बैठा हुआ। अब 8वें की कंडीशन क्या होती है, उनकी आपस में एक दृष्टि होती है लाल किताब में, जिसको टक्कर की दृष्टि बोलते हैं, षडाष्टक योग भी बोलते हैं वैदिक में लोग। तो उस कंडीशन में क्या चीज़, जैसे ट्रक बाइक में लगा ना, वैसे 8वां जो ग्रह बैठा होगा उसका नुकसान होगा। खरोंचे ट्रक पे भी आएंगी लेकिन बाइक टोटल लॉस्ट हो जाएगी या उसका नुकसान होगा। सेम कंडीशन क्या होती है, जब कोई ग्रह एक दूसरे से 8वां बैठ जाए तो वो ग्रह पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब मान लो कि कोई भी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे केतु किसी कुंडली में हमें देखना है कि कैसा बैठा हुआ है, तो केतु से 8वां कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। इसको एग्जाम्पल अगर समझना है, फर्स्ट हाउस में अगर आपकी कुंडली में ABC कोई भी ग्रह बैठा है, 8वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो दोनों ग्रह आपस में खराब हो जाएंगे, उनकी टक्कर हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे घर से 9th घर होता है, 3rd से 10th होता है, 4th से 11 होता है, ठीक है। तो इस तरह से 8वां आपको काउंट करना है। अगर ये टक्कर मिलती है आपस में तो ग्रह खराब हो जाएंगे, तो इनका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरी कंडीशन, दोनों ग्रह खराब हो गए ना? दोनों खराब हो गए लेकिन 8वां ज़्यादा खराब होगा। एक्सीडेंट दोनों को हुआ है लेकिन खराब दोनों हुए, लेकिन ज़्यादा खराब 8वां होगा, जो भी 8वां होगा। ये एक चीज़ होती है जो बेसिक देखनी ज़रूरी होती है। दूसरी कंडीशन में ये चीज़ है कि आपकी कुंडली में शनि की कंडीशन देखना ज़रूरी है। अब शनि आपकी कुंडली में कैसा भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, आपने ड्रिंक करनी शुरू कर दी, आपने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, ये 2 चीज़ों से शनि आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। वो बाई डिफ़ॉल्ट फिक्स कंडीशन है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर ये बोला गया है, जैसे शनि 4th हाउस में हो तो वहाँ पर ये बोला गया है अगर आप कभी बीमार होते हो तो आपको स्पिरिट के यूज़ वाली दवाई से आराम आएगा। अच्छा, यानी कि वो कौन सी मेडिसिन होगी, होम्योपैथिक, जिसमें स्पिरिट यूज़ होती है, ऐसी मेडिसिन। तो वो मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हो, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको मॉडिफाई करके ऐसे बताया कि आप शराब पियोगे तो पैसा आएगा, जबकि एक्चुअल में ये वर्ड लाल किताब में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने प्रीवियसली किसी एक वीडियो में बोल दिया था कि जिन लोगों का बृहस्पति 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में बैठा है, ये जितना पूजा पाठ करेंगे उतने परेशान रहेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे उतने परेशान रहेंगे। और एक्चुअल में लाइफ में भी यही होता है। लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हुई या लोगों को समझ नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये था कि उनकी जो शुरू से लेकर अभी तक जो मेमोरी कार्ड भरा गया ना, उसमें एक ही चीज़ को आगे हम लेते चले आए, ठीक है। तो इसमें राशि नहीं देखी जा रही, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे वैदिक में होता है कि इस हाउस में ये राशि और ये प्लेनेट है तो ये होगा। आप जब भी बोल रहे हो आप हाउस और प्लेनेट को बोल रहे हो, कभी आपने राशि की बात नहीं करी है। राइट। लाल किताब में एक सिंपल वर्ड है कि जो राशियां हैं उसको छोड़कर घर को, और घर में, घर वर्ड को ना खाना बोलते हैं क्योंकि उर्दू में लिखी गई थी लाल किताब में, उसको और ग्रह को तवज्जो दी गई है। बस राशि कौन सी है, क्या है, कोई मैटर नहीं करती। अगर कोई लाल किताब भी बोल रहा है कि बीच में राशि है, वो वैदिक मिक्स कर रहा है। सिंपल फंडा है। आपकी कुंडली में अगर XYZ कंडीशन में, अगर मान लो कि आपकी कुंडली में 8th हाउस में अगर आपका चंद्रमा बैठा तो वो पीड़ित है, चाहे वो उच्च राशि का हो नीच का हो, ठीक है। सिंपल बात है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक खुद क्वेश्चन आ रहा है, खुद क्यूरियस साइड वापसी आ रहा है। सारे प्लैनेट्स का बताओ, अगर चंद्र है तो कहाँ पे वो बेकार है? जैसे भी आपने बताया कि अगर वो ये वाला प्लैनेट 8th में बैठ जाता तो खराब हो जाता है, तो ऐसे ही अगर हर एक प्लैनेट का मुझे बताओ कि अगर वो इस हाउस में है तो पहली बात तो खराब है। 8 का हिट तो हमको समझ में आ गया कि 8वां हिट मतलब खराब है,
और अगर वो खराब है तो उसको सही कैसे करना, और उसके खराब होने से क्या खराब होगा और क्या सही होगा? देखो लाल किताब में ना जब ग्रहों की बात करते हैं तो लाल किताब में ना 2 ग्रह मिलके तीसरा ग्रह भी बनाते हैं, जिसको मसनूई ग्रह बोलते हैं, यानी कि बनावटी ग्रह तीसरा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो मंगल अच्छा बन जाता है, तीसरा ग्रह क्रिएट होता है वहाँ पे मंगल अच्छा, यानी कि वहाँ पे मंगल अच्छे को भी क्रिएट मानते हैं। 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, एक होती है अच्छा ग्रह और दूसरा होता है मंदा ग्रह, जिसको मंदा भी बोलते हैं और बद भी बोलते हैं। बद इज अ बैड टर्म। आपकी कुंडली में 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, एक अकेला मंगल बद बैठा है ना आपकी कुंडली में, यानी कि खराब बैठा है, तो धज्जियां उड़ा देगा पूरी कुंडली की। और अगर 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, बुध खराब हो गया अकेला, तो जितने मर्जी उपाय कर लो कोई नहीं लगेगा। ये 2 ग्रह बिल्कुल डेंजरस प्लैनेट्स हैं आपकी लाल किताब में, आपकी कुंडली में। अब बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया लाल किताब में, यानी कि बुध को अगर आप नोटिस करोगे ना दुनिया में, कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे बुध ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी जगह आप ढूंढ के बताओ जहाँ पे मेमोरीज का यूज़ ना हो, कोई भी वर्ल्ड में ऐसी जगह जहाँ पर कैप्चरिंग ना हो, या जहाँ पर आपको ज्ञान या सोचने की ज़रूरत ना पड़े, या जहाँ पर ग्रीनरी ना हो, कोई वर्ल्ड में ऐसी चीज़ बता दो आप। अगर सहारा रेगिस्तान का भी अगर कोई एग्जांपल देगा इसके नीचे कमेंट में, तो वहाँ पर भी बात यही होती है कि पहले वहाँ पर ग्रीनरी थी, आगे ग्रीनरी दोबारा से बीच में। तो वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर बुद्ध का ना हो, इंपॉर्टेंस ना हो। मंगल हर्डल्स हैं, मंगल आपका पराक्रम भी है और मंगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी भी चीज़ के लिए। ये तीनों चीज़ें भी आपकी लाइफ में हमेशा रहती हैं। तो ये 2 ग्रह आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स में लाल किताब में एफ्लिक्शन कैसे होती है, जैसे राहु फर्स्ट हाउस में किसी की कुंडली में बैठा है, सूर्य कहीं पर भी कुंडली में आपके बैठा होगा, किसी भी घर में बैठा होगा, सूर्य को भी ग्रहण लगेगा, उस घर को भी ग्रहण लग जाएगा। अब उस घर का रिश्तेदार बर्बाद रहेगा कैसी भी कंडीशन में, उसकी कोई ना कोई वैसी लाइफ में बड़ा इवेंट नेगेटिव होना ही होना है जहाँ पे सूर्य बैठा है। केतु फर्स्ट हाउस में अगर बैठ जाए, सूर्य कहीं भी बैठा हो वो उचका हो जाएगा, मतलब बेस्ट रिजल्ट दे देगा। मंगल 6th हाउस में बैठे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मंगल 9th हाउस में बैठे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब लाल किताब को समझना क्या है, लाल किताब इज लिटिल डिफरेंट। अब इसको जब आप चीज़ों को जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना लाल किताब को, इतनी कन्फ्यूजिंग लगती है बंदे को स्टार्टिंग। बट मुझे जितना अभी तक आपसे बात करके समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ी रिलेटिवली आसान लग रही है। मुझे वो जो वैदिक वाली साइंस है मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है वो। बिल्कुल ठीक है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ यार, वास्तु समझ में आनी शुरू हो गई है, न्यूमरोलॉजी समझ में आनी शुरू हो गई है, ये एस्ट्रोलॉजी भी समझ में आएगी मुझे। बट अभी आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि शायद लाल किताब समझ में आ सकती है। वैदिक में पता क्या चीज़ है सर, वैदिक में देखो बहुत सारे डिफरेंट वेंचर्स हैं हमारे पास जो हमें क्लब करके प्रेडिक्शन देना होता है। जैसे आपका D1 चार्ट है, डिविजनल 1 चार्ट, जिसको बर्थ चार्ट बोलते हैं, वो हो गया। देन आफ्टर दूसरा आपका चलित चार्ट होता है, फिर D9 चार्ट है, ऐसे ही डिविजनल चार्ट 64 चार्ट्स है। फिर उसके बाद चंद्र कुंडली है आपकी, वो अलग से। फिर अष्टक वर्ग आपको जोड़ना है साथ में, तो जोड़ सकते हो फॉर बेटर प्रेडिक्शन। फिर सुदर्शन चक्र एक आता है उसमें, वो जोड़ना है, वो जोड़ सकते हो, जिसमें सूर्य कुंडली अलग बनती है, चंद्र कुंडली अलग बनती है, लगन कुंडली अलग बनती है। तीनों को कोलैबोरेट करके प्रेडिक्शंस होती हैं। साइंस बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, फिर प्रत्यंतर कौन सी चल रही है, सूक्ष्म कौन सी चल रही है, प्राण कौन सी चल रही है, फिर चंद्र कुंडली के ऊपर गोचर क्या चल रहा है, फिर उच्च नीच कौन से हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, गोचर में किसको मार चल रही है। अब इतनी चीज़ें तो कॉमन बंदे के लिए 10 साल लग जाएंगे समझने में। सही बात है। प्रेडिक्शन क्या करोगे, ये ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इतने लिटरेचर के बाद ना आप सामने बैठे बंदे से पूछते हो, आपके साथ ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, लास्ट में बंदा बोलता है हाँ होता है। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, यही तो बोल रहा था आपसे। मतलब उसी की बातें सुनकर उसी को बताई जाती हैं। ये सब चीज़ें ना पंडित जी ने बाहर निकाल दी। पंडित जी ने बोला कि ये सिस्टम है, ये ग्रह यहाँ पे बैठा है तो ये होगा आपके साथ, ये होगा। शनि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो बंदा स्ट्रगल करेगा ही करेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला लाइफ में जो मर्जी। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उपाय हर चीज़ का है, सिवाय मौत हर चीज़ का इलाज है लाल किताब में, सिवाय मौत। मैंने एक वर्ड अभी बोला, शनि फर्स्ट हाउस में किसी का भी, उसको क्रेडिट मिलना ही नहीं है लाइफ में, जो मर्जी कर लो आप। बृहस्पति किसी का 10th हाउस में बैठा है, वो फिक्स्ड कंडीशन है, नेकी कर जूते खा, मतलब भला कर जूते खा। ऐसा बंदा जिसका बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हो, चौथे घर में किसी का चंद्रमा बैठा हो, दया खा के किसी के ऊपर खाना खिला दे, जेल तक जा सकता है। अब लोग बोलेंगे कि खाना खिलाना तो पुण्य का काम है, भला करना तो पुण्य का काम है। अब इसका मतलब मैंने ये तो कहीं नहीं बोला कि लोगों से ठगी करो आप जाकर, या लोगों को लूटो जाके, या लोगों का नुकसान करो, डजेंट मीन, वैसा तो नहीं बोला मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली है कि भला करना अगर आपको करना है वो लिमिटेड कर दो, अपने फ़ायदे के साथ करो, नुकसान करने के लिए नहीं बोला। करो लेकिन अपने फ़ायदे के साथ करो। अगर आप किसी को मान लो कि 20 रुपये की कोई डील कर रहे हो ना किसी के साथ, तो उसमें 1 रुपया अपना रख लो, कोई नुकसान नहीं, आपने मेहनत की है ना, आपने मेहनत की, 1 रुपया आप रख सकते हो उसमें।
उस कंडीशन में प्लैनेट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका नुकसान होना कम हो जाएगा, आपका भले वाला काम भी चलता रहा, ये भी चलता रहा। ऐसे ही जिस बंदे का चंद्रमा 6 हाउस में बैठा है, वो बंदा अपनी ज़िंदगी में पानी का, दूध का, चावल का, चांदी का, 4 चीज़ों का दान कर ले। गलती से कहीं किसी जगह के ऊपर या कहीं पर भी प्याऊ लगवा दे, प्याऊ पता, हाँ, पानी पीने के लिए कोई स्रोत लगवा दे, जैसे कमर्शियल वाटर कूलर आते हैं, पुश्तों की पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। अब पानी पिलाना तो पुण्य है, कोई भी नहीं बोलता, आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि मना करो या बताओ ना बताओ, करो ना करो, शुरू से सिखाया भी जाता है कि बेटा पानी पिलाओ, है ना। लेकिन हर किसी को तो वो चीज़ सूट नहीं करेगी, पुश्तें की पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। मैंने लास्ट टाइम दिल्ली ट्रैवल कर रहा था और जिस मैं टैक्सी में आया था, उसके ड्राइवर ने बोला कि भैया जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब हमारे इतने घर होते थे, इतनी गाड़ियाँ होती थी, हमारे घर में इतने पैसे आते थे, ऐसे होता था वैसे होता था। आज कहता मैं जॉब पे आ गया, मैं बाहर गया था, वहाँ पे भी मुझे जेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने उससे कुंडली की डिटेल मांगी, मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी कि तेरी फैमिली ने कहीं भी प्याऊ लगाया होगा? कहता 13-14 साल हो गए, गुरुद्वारे में लगवाया था, रिजल्ट साहब ने। ठीक है, पैसे वाले टॉपिक पे वापसी आते हैं। पैसे के उपाय बताओ। पैसे के उपाय बताएं, ठीक है। देखो पैसे की कंडीशंस, शुक्र को अच्छा करना, शनि को अच्छा करना और केतु को अच्छा करना, 3 ग्रहों को अच्छा करना जरूरी है। मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि पैसा जिसमें कम लगे या ना लगे, ऐसा कोई उपाय हो, घर पे पड़ी हुई चीज़ों से ही उपाय हो जाए। हमारे घर में ना पहली रोटी बनती है, लोग बोलते हैं गाय को दो आखिरी रोटी, कौवे को या कुत्ते को दो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आपको बताता हूँ। एक ही रोटी लेनी है, पहली रोटी, उसका आधा हिस्सा करना है गाय को जाएगा, पहला हिस्सा जो हाफ रोटी होगी। जो बाकी के 2 हिस्से होंगे, एक कौवे को एक कुत्ते को, पहली रोटी का ही। यानी कि पहली रोटी के 3 हिस्से करने हैं। ये रेगुलर रूटीन में कर लो, इस बंदे का ना कभी काम बंद होगा, ना इस बंदे को कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, इसको हेल्प कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी, पैसा आता रहेगा। कॉमन चीज़ होगी एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे की इनकमिंग नहीं आ रही है, आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, आप एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे किसी भी कंडीशन में। आप नॉर्मल लाइफ में चल रहे हो, किसी भी ऐसे काम के लिए आप जा रहे हो जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी डील होनी चाहिए। आप नॉर्मल अपने घरों में जब बैठते हो, आप 11 रुपये निकालो, घर से निकलते हुए एक वाइट या लाल रंग का कोई कपड़ा ले लो, या वाइट हो या लाल हो, दोनों कॉटन के होने चाहिए। दोनों में से किसी एक कपड़े में पैसा बांध कर घर में कहीं छुपा कर चले जाओ, अपनी मीटिंग करके आओ, सक्सेसफुल होने के बाद वो किसी को डोनेशन कर दो, आपका काम हो जाएगा उस चीज़ में। तीसरी चीज़, आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, आपको रिस्क लगता है कि मुझे डर है कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, या मेरा पैसे का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, डूब ना जाए कहीं पे। जिस दिन बिज़नेस शुरू करना है उस दिन सुबह, मतलब जिस दिन आपको एंट्री करनी है अपने ऑफिस में, या जिस दिन आपने साइन कर लिया, उस दिन से एक मिट्टी का घड़ा ले लो छोटा सा, उसमें दूध भरो, जैसे एक कलश स्थापित करते हैं ना हम लोग जट वाले नारियल के साथ, वैसे स्थापित करके उसको फ्रिज में रख दो। अब जगह आप लोगों को खुद बनानी है फ्रिज में इतनी, वो फ्रिज में रख दो, 43 डेज उसको बना के रखना है। अब दूध खराब होगा तो इस दूध को पार्क में डाल दो, किसी पार्क में खाली करो, नया दूध डालो, कलश स्थापित कर दो, 43 दिन के बाद उसको उठा के जल प्रवाह कर दो, आपके बिजनेस में लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक कलश मेटल का होना चाहिए, मिट्टी का खड़ा, मिट्टी का घड़ा। अब ये सेफ्टी टर्म्स हैं आपकी, जो आपने 43 डेज किया, आपने एक ग्रह अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब ये अगर होगा तो आपके बिजनेस के लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिजनेस चलेगा, पैसा आएगा ऑटोमेटिकली, पैसा आएगा तो लोन है किसी का वो भी उतर जाएगा। ये कॉमन चीज़ें हैं जो बंदा नॉर्मल लाइफ में कर सकता है। इसके बाद एक मेजर चीज़ होती है हमारे घर में, चंद्र जो है लाल किताब में ना कैश का कारक है, कैश के फ्लो का कारक है। चंद्र की बहुत कम बातें हुई हैं, जितने भी पॉड्स मैंने देखे, इवन मैंने भी जितने में बोला होगा, चंद्र की बातें बड़ी कम हुई हैं। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। पूरी अर्थ के ऊपर कितने % पानी है? 75%। हमारी बॉडी में कितना है? इतना ही है, इतना ही है। इट मीन्स कि 75% अगर पानी पूरे वर्ल्ड में है और हमारी बॉडी में भी है, कुछ तो इस प्लेनेट में खास होगा, कुछ तो खास होगा ना। उधर पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है, या फिर कुछ चंद्र को ग्रहण लग जाए, 90% लोगों का दिमाग शांत हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कुछ तो इफेक्ट करता है प्लैनेट। और अगर इतना इफेक्ट करता है तो ये हमारी डेली रूटीन को कितना इफेक्ट करता होगा। सो इन दैट कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, चंद्र को कैश फ्लो की चीज़ के साथ मानते हैं कि चंद्र कैश फ्लो है। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाइट कलर के कपड़े में चावल को 4 मुट्ठी चावल ले लो या 4 किलो ले लो, बांध कर रखना है। अगर आपके बजट अलाउ करता है तो 4 चांदी के 10-10 ग्राम के सिक्के भी इसमें रखिए, लेकिन ये सिक्के स्क्वायर शेप के होने चाहिए। तो चंद्र आपके लिए कैश फ्लो की जो कंडीशन है वो रिजॉल्व कर देगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कैश फ्लो के लिए। ठीक है, तो करोड़पति बन जाएगा कोई? करोड़पति में डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें लोगों की। देखो एक ना बहुत रील्स चल रही हैं, मेरी भी चल रही हैं, लोगों की भी चल रही है। लोगों को ये लगता है कि इधर से उठा के ये चीज़ उधर की हमने और बैग ऊपर से गिर गया। ऐसी चीज़ें नहीं होती लाइफ में। देखो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसमें गारंटेड रिजल्ट्स भी होते हैं, बट
उनके कॉस्टिंग्स, चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट या रिचुअल्स वैसे होते हैं कि हम वो चीज़ें कर सकते हैं। देयर इज़ नो थिंग कि आप नहीं बन सकते हो, बट वो रास्ता बनाते हैं आपके लिए, आपके माइंड में आइडियाज़ देते हैं, आपके वैसे एफर्ट्स करते हैं, वैसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी को भी अपना पैसा राइज़ करना है, एकदम से राइज़ करना है, आपके पास पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता कहीं नहीं है। बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे महीने का मान लो 10 लाख भी कमाया लेकिन 10 लाख महीने के एंड तक जीरो जाएगा ही जाएगा, फिर भी लोन में है। अब वैसी कंडीशंस में क्या करना है, आपके घर के ना एंड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे, रेकमेंडेड राइट हैंड साइड पर आपको एक अंधेरा कमरा बनाना है और उसमें 12 बादाम काले कपड़े में बांध के रखने हैं। इससे पैसा भी आएगा, इससे शनि भी अच्छा होगा, इससे सेविंग्स भी होंगी। तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए क्या, बेचना या लेना? खरीदनी है। खरीदनी है। मनपसंद प्रॉपर्टी का उपाय दूँ? हाँ, दोनों दे दो। मतलब बेसिकली बहुत सारे लोगों का आता है ना कि आप हमको पहला घर चाहिए। पहला घर चाहिए, ठीक है। देखो, मकान लाल किताब में शनि से होता है, ठीक है। जैसा शनि होगा वैसा आपका घर होगा, वैसा आपका मकान होगा, वैसी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी। शनि हमारे घर में सबसे कॉमन मिलता है सरसों के तेल के रूप में, और दूसरा होता है काली साबुत उड़द की दाल में। जिसके घर नहीं बन रहे ना, वो 2 चीज़ें कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लो। 400 ग्राम दाल ले लो साबुत, और साथ में इसके मिक्स कर लो सरसों का तेल, गीला करना है इसको, बस इसको जल प्रवाह कर दो 4 शनिवार, आपकी प्रॉपर्टी बनने के योग खुल जाएंगे। अगर आपको लगता है मनपसंद प्रॉपर्टी के लिए है तो ये 400 ग्राम उस एरिया में फेंको, या 1 मुट्ठी उस एरिया में फेंक दो जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पसंद है, ठीक है। तो आपका वो मकान बनने की कंडीशन वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई अगर नॉर्मल कंडीशन में करना है तो। एक हमारे ना घरों के आसपास बहुत कॉमनली एक प्लांट होता है जिसको हम आक का पौधा बोलते हैं, कुछ साइड पे मदार का पौधा बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड पे रुई का पौधा बोलते हैं, देखा होगा शायद आपने, आकड़ा भी बोलते हैं। 43 डेज लगातार सरसों का तेल उसके पत्तों के ऊपर डालना शुरू कर दो, तो भी प्रॉपर्टी बन जाएगी। मल्टीपल चीज़ें, रास्ता हर चीज़ का है। और प्रॉपर्टी बेचनी हो तो? प्रॉपर्टी बेचने में देखो कंडीशंस क्या होती है, प्रॉपर्टी 2-3 चीज़ पे फंस जाती है। पहली चीज़ ये होती है कि आप मार्केट से ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, ज़्यादा पैसा मांग रहे हो। क्योंकि कोई जोशी आगे ना ये नहीं कर सकता कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 50 लाख की है और वो बोलेगा नहीं 1 करोड़ में बिकवा दूंगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो एक्चुअल वैल्यू है बिकेगी, उसी के ऊपर हो सकता है कि कट टू कट ही बिके, लेकिन बिक जाएगी, ये चीज़ होती है। आपकी जो प्रॉपर्टी की जो मिट्टी है, मान लो किसी का घर है तो 2 दिन सफाई ना करे, उसकी जो सफाई की मिट्टी है वो इकट्ठी कर ले, ठीक है। अगर प्लॉट है तो प्लॉट की मिट्टी राइट अवे किसी पेपर में कर ले। आपको प्रॉपर्टी की मिट्टी लेनी है, या घर की है या आपकी प्लॉट की हो गई, वो आपको मंडे के दिन जाकर जल प्रवाह करनी है। और ये सारा का सारा काम 7 बजे से पहले होना चाहिए। जल प्रवाह मतलब बहता हुआ साफ नदी का पानी। साफ जरूरी है? साफ ज़रूरी है, ठीक है। उसमें जल प्रवाह कर दिया, 7 बजे तक ये होना चाहिए। उसके बाद 9:30 से पहले घर आना है। 2.5 घंटे का बीच में फ़र्क है, 2.5 घंटे का डिफरेंस है। अब इस 2.5 घंटे के बीच में आपको रास्ते में जो गाय मिलेगी उसको गुड़ खिला कर आना है, तो आपका उपाय कंप्लीट होगा। और ये कितने टाइम तक करना है? एक ही बार? एक ही बार करो, कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, आपके पास डील भी हो जाएगी। ठीक है। और जैसे अभी इन उपाय के बारे में बात करी है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, और क्या ये चीज़ सबके लिए काम करेगी? देखो, साइड इफ़ेक्ट्स तब हो सकते हैं अगर आप मान लो कि जैसे आपको लेट से हेडेक की एग्जांपल लेते हैं, आपको भी हेडेक हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, आपको फ्रीक्वेंट रहता है, मुझे कभी कभी होता है। तो मुझे ये हो सकता है मुझे नींद की प्रॉब्लम है, नींद पूरी नहीं हुई, मैं थका हुआ हूँ, भूख लगी है, या XYZ अदर रीज़न हो सकते हैं कि मैं थोड़ा एक्टिक हूँ या डे एक्टिक था तो मुझे हेडेक हुआ। अगर आपको फ्रीक्वेंट रह रहा है, हो सकता है आपको माइग्रेन हो। तो दोनों के सिम्टम्स जो हैं हेडेक ही हो रहा है, लेकिन डेप्थ में अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो दोनों का ये समझ आएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। वो एक्यूरेसी निकलती है आपकी कुंडली से कि आपको कौन सी मेडिसिन स्पेसिफिकली चाहिए। लेकिन जो भी चीज़ें मैं अभी इसमें बोल रहा हूँ अभी के पॉडकास्ट में, ये जेनरिक चीज़ें हैं, कोई भी कर सकता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि कोई भी बंदा एक्सट्रीम लेवल की रेमेडीज़ बिना एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन से, मुझसे नहीं किसी से भी अगर आगे करता है, उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सुनील ग्रोवर की कुंडली में मंगल खराब है और उनको किसी ने ना इतना बड़ा मूंगा पहना दिया, कॉरल, रेड कॉरल पहना दिया, पहनते ही हार्ट अटैक हो गया उनको। आई थी न्यूज़, पहनते ही हार्ट अटैक आ गया उनको। इसका मतलब पता क्या चीज़ है? गलत असेसमेंट आपकी डेथ भी करा सकती है। इसकी रेमेडीज़ या चीज़ों के असर इतने नेगेटिव जा सकते हैं कि गलत तरीके से अगर आपकी रेमेडी हुई या गलत तरीके से आपने कुछ भी किया, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो दिक्कत हो सकती है। आजकल ना एक बड़ा ट्रेंडिंग उपाय चल रहा है, बाजरा कबूतरों को डालो। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं से। जितने लोगों ने बाजरा कबूतरों को डाला होगा उनके घर में हेल्थ के इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे, पैसा ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा, लोन आने शुरू हो जाएंगे,
नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। फादर अगर हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है और उनसे बननी तो बंदी हो जाएगी। अब इसके पीछे रीज़न पता क्या चीज़ है? कबूतर होता है राहु और बाजरा होता है सूर्य, तो दोनों एनिमीज हैं। ऐसे लोग रेमेडीज़ गलत कर लेते हैं, पता नहीं है जिन चीज़ों के बारे में, बस इस पॉड में या इसमें ये चीज़ मिली। लॉजिक मांगो ना आप लोगों से कि इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, क्यों होगा ये चीज़, ये किस चीज़ की, किस ग्रह की चीज़, पूछो उनसे। अगर वो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, तो करो आप उस चीज़ को उपाय। अब जितने भी नींबू के उपाय हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो केतु से जुड़े हैं, बृहस्पति से जुड़े हैं। पीला रंग बृहस्पति का है और नींबू केतु का है। एग्जाम्पल है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, डिकोड करने की कंडीशंस। ठीक है, तो अगले फेज की तरफ आते हैं जो कि है हेल्थ। अब हेल्थ के उपाय, लोगों के हेल्थ की इश्यूज चल रहे हैं, कैसे इश्यूज़ के उपाय? एंड टू एंड करते हैं। पहले करते हैं बेसिक हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, बुखार रहता है। उसके बाद में थोड़ा एडवांस की तरफ जाएगा कि कैंसर हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, लिवर, किडनी। देखो, हेल्थ की जो जेनरिक कंडीशंस होती है ना हमारे घर में, सूर्य हमारी कुंडली में ना नैसर्गिक यानी कि परमानेंट कारक होता है हेल्थ के लिए। हमारी कुंडली में सूर्य की कंडीशन जैसी रहेगी आपकी कुंडली में, वैसी आपकी हेल्थ रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। आपकी कंडीशंस, प्लैनेटरी अफ्लिक्शन जो आपकी कुंडली में आती है, वो सब बीमारियां आपको बर्थ टू डेथ होंगी, सारी चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाता है तो आपको लीवर की दिक्कत आएगी ही आएगी। मंगल पीड़ित हो जाए तो भी आएगी, मंगल खराब हो जाएगा, ब्लड की दिक्कत भी आपको आएगी आएगी। अब जेनरिक बातों में, लेट से जैसे किसी पर्सन को फीवर बार बार आता है, उसकी इम्यूनिटी वीक है इसलिए आता है। ऐसा बंदा 43 डेज लगातार या महीने में 4 मंगलवार या तो मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में गुड़ दान करते। नहीं कर सकता तो गुड़ वाले चावल बना के बांटना शुरू कर दे ट्यूसडे के ट्यूसडे। उसकी ये प्रॉब्लम, इम्यूनिटी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आएगा ये चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, और कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे हार्ट अगेन सूर्य का ही चीज़ होती है। सूर्य के साथ जिनकी कुंडलियों में केतु या राहु, दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा है, तो आपकी कुंडली में बाय डिफ़ॉल्ट चांसेस बनेंगे कि आपका हार्ट अटैक की कंडीशन आपके लिए बन सकती है। उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है, अगर साइंस की अगर हम बात करें, पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बार बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराते रहना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का बढ़ता है जो लीडिंग टू हार्ट अटैक होता है, उसके लिए कश्मीरी लहसुन आता है, वो 2 कलियां सुबह लो, खाली पेट छीलो, मुंह में रखो और पानी पीकर निकल लो। ये तो आयुर्वेद वाला इलाज लग रहा है। आयुर्वेद इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हमारे वेदों का ही पार्ट है। ज्योतिष को सिर्फ नेत्र कहा गया है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें साथ में ही हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ज्योतिष की करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आयुर्वेद की भी करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ोगे ना शास्त्रों को, तो बहुत सारी चीज़ें जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियाँ ग्रहों की ही जुड़ी हुई हैं, जैसे अश्वगंधा केतु के लिए होता है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात हो गई, जो उसके साथ एडिशनली किया जा सकता है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो सूर्य राहु के साथ है तो ग्रहण दोष की पूजा या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहो, ये रेगुलर बेसिस पर। सूर्य जब नीच राशि में होता है, अपने अक्टूबर के मंथ में 7 नंबर राशि में जब होता है, उस टाइम पर पूजा करवानी चाहिए सूर्य को बल देने के लिए, अगर कोई भी पूजा करवाना चाहता है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के नियर बाय जो भी मंदिर है वहाँ पे पंडित जी को बोलेंगे, वो कर देंगे। यानी कि ईजीएस्ट है और छोटी सी पूजा होती है, कोई ज़्यादा खर्चे की बात भी नहीं है। ये कॉमन चीज़ है जो आप एडिशनल कर सकते हो। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट अटैक के इश्यूज़ बने हैं या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स आपकी बनती हैं, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्लियर रहना चाहिए, वहाँ पे लाल रंग की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। शुगर, डायबिटीज़ 2 ग्रहों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक शुक्र की और दूसरी है बृहस्पति की। शुक्र जिनकी भी कुंडली में 8वें घर में बैठा है, बृहस्पति 8वें घर में बैठा है, उनको शुगर गारंटेड होगी। आप 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, 8वें घर में जिसके ये 2 ग्रह बैठे हुए हैं 8th हाउस में। अब इसके लिए कुछ चीज़ें प्रिकॉशनरी और कुछ चीज़ें आपके लिए रेमेडीज़ के तौर पर हैं। रेमेडीज़ की कंडीशन में क्या आप फिर से बोलोगे आयुर्वेद बीच में आ गया। जामुन का एक वो आता है, रस आता है, आप वो कंज्यूम करना शुरू करो ट्वाइस अ डे, ठीक है। लौकी का रस आता है, वो आप कंज्यूम करना शुरू करो। अब लोग बोलेंगे कॉमन टोटके हैं, एडिशनल क्या कर दिया। एडिशनल की बात पे ये होता है कि बृहस्पति की चीज़ें यानी कि हल्दी हो गया, केसर हो गया, चने की दाल हो गई, अब फ्रीक्वेंट बेसिस पर मंदिर में दान करो। मंदिर में पुजारी जी को नहीं देना, वहाँ पे दान करो। अब इसका लॉजिकल रीज़न सिर्फ इतना है कि बृहस्पति को हम पॉजिटिव कर रहे हैं, जो कि 8वें घर में पीड़ित है। पंडित जी को नहीं देना तो किसको देना है? मंदिर में रख के आना है, क्योंकि वो दोनों ग्रहों का यूज़ अलग है। पंडित जी को पकड़ाओगे अलग घर का उपाय है, मंदिर में रख के आओगे वो अलग घर का उपाय है, इसलिए रख कर आना है। अब उपाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। आपकी डाइट भी आपको मेंटेन रखनी है, जो डॉक्टर ने बोला है वो चीज़ें भी मैनेज करनी है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए या मैनेज करने के लिए हेल्प करती हैं कि आप उस चीज़ को बैलेंस करके चल सको। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा
कि आप बाकी जो मर्जी करते रहो। लीवर की कंडीशंस, लीवर फैटी, हाँ फैटी लिवर। ठीक है। फैटी लीवर की कंडीशंस में देखो आलू बुखारा आता है ड्राई फॉर्म में। एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लो, एक छोटा सा जैसे लोटे के साइज़ का होता है वो ले लो, 4 पीसेस लेके रात को भिगोने हैं। मॉर्निंग में उठकर उसको अच्छे से मैश करना, बीज उसके निकाल के बाहर फेंक दो और मॉर्निंग में उसी घड़े में उसको पी लो। 43 डेज लगातार करना है। एक चीज़ हो गई। बुध की हेल्प ले लो दूसरी, यानी कि प्योर अपना 15 दिन के लिए सैलड की वेजिटेरियन डाइट पे चले जाओ 15 से 20 दिन के लिए। 15-20 दिन में लीवर आपका रिवर्स कंडीशन पे आ जाएगा। और किडनी मतलब डायलिसिस पे बंदा ऐसा वाला। किडनी में देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये डिटेल में चार्ट देखना ज़रूरी है बिकॉज किडनी इज़ अ सीरियस थिंग। शुगर कंट्रोल हो सकती है, डायलिसिस पे एक बार बंदा चला गया तो बहुत सारी चीज़ें डेंजरस चली जाती हैं, तो चार्ट देखने की कंडीशन पर देखी जा सकती है। बट ओवरऑल कुंडली में उसका शुक्र पूरी तरह से पीड़ित होगा, इसलिए डायलिसिस की कंडीशन बनेगी। थायराइड का क्या रीज़न होता है? थायराइड रिवर्सिबल नहीं, थायराइड सिर्फ कंट्रोल करने की कंडीशन बन सकती है। अगेन वैसी कंडीशन पे आप हल्दी डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और अभी आप बता रहे थे शूट से पहले वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। आप वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। हमारी ना बॉडी की कंडीशन, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है, हमारी बॉडी की कंडीशन क्या होती है, हमारी बॉडी लास्ट मील को रिपीट करती है पूरी रात। इसीलिए शायद पुराने लोग ये बोलते हैं कि रात को हैवी मील नहीं लेना चाहिए, लाइट मील होना चाहिए लास्ट मील आपका। रात की कंडीशन अगर हम बात करें, एक गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच शहद हो गया उसमें, काली मिर्च की एक छोटी सी चुटकी हो गई, एक पूरे नींबू का रस हो गया उसमें, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक या काला नमक जो बोलते हैं, ये मिक्स करके रात के टाइम पे लास्ट जो आप सोने से पहले जो पियोगे वो यही होना चाहिए। और उसको सिप सिप करके पीना है गर्म दूध की तरह। तो 43 डेज़ कर लो, आपका वेट भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स आपके राइस से बने होते हैं या बेकरी के हैं वो बंद कर दो फॉर द टाइमिंग, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग ना फैट से इसलिए परेशान नहीं है कि वो खाते हैं, वो इसलिए परेशान है कि हमारा वेट ना खाने से भी बढ़ता है। अब इसके पीछे रीज़न लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर, हमारा मील गैप भी हमारा वेट बढ़ाता है। जो हमारा मील गैप होता है वो भी वेट बढ़ाता है। जैसे तवे के ऊपर मान लो कि आपको रोटी डालनी है एक टाइम के ऊपर, अगर उसके ऊपर रोटी नहीं डालोगे तो वो धुआं निकालेगा, गलती से पानी डालेगा तो वो वेपोरेट हो जाएगा, है ना। हमारा पेट क्या करता है, हमारे अंदर जठराग्नि जो होती है ना, जो मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके उठने से 30 मिनट के अंदर एक्टिव ज़्यादा होती है। उस टाइम पे पत्थर भी खा लोगे, पत्थर भी बचेगा, इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है वो। लेकिन हम खाना नहीं खाते, फिर 1 घंटे के बाद हमें बर्ब स्टार्ट हो जाते हैं, डकार आना स्टार्ट हो जाता है, फिर हम बोलते हैं पानी पी लेते हैं, चाय ले लेते हैं बिस्किट के साथ, हम उसको मारते हैं भूख को। जब तक हमारे पेट के अंदर से आवाज़ नहीं आती ना हम खाना नहीं खाते। वही चीज़ आपके पेट को फुलावट देती है, आपकी बॉडी को फुलावट देती है। अननेसेसरी ऑल ऑफ सडन आ गया आपकी किडनी में दिक्कत है, बॉडी में अगर सूजन आ गई, आपके फुलावट आ गई, आपकी किडनी में दिक्कत। आप चेक कर लो किसी भी बंदे की बॉडी में, लाइफ में ये चीज़ें कॉमन होंगी। कॉमन किसी भी बंदे से पूछना, लेडीज़ को मैक्सिमम, चलो एक कॉमन हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेडीज़ को मैक्सिमम फैट की प्रॉब्लम हो जाती है, फैट बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ होती है उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ की। हमारे घर में माएँ बहनें हैं, है ना, सबके लिए एक कॉमन चीज़ होती है, एक एज का फैक्टर होता है। अब लेडीज़ को कोई अगर ये पूछे ना कि उठते कितने बजे हो, तो आंसर होगा 6 बजे 7 बजे, बच्चों को तैयार करके भेजना होता है, रोटी बनानी होती है, ये करना होता है। खाना पूछो कब खाते हो, 10 बजे, होता है कि नहीं होता है। तो ये 5 घंटे के गैप में जो आपकी जठराग्नि थी वो क्या करेगी, उसको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए, फ्यूल क्रिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना अंदर, वो एसिड बनाएगी और कुछ भी नहीं करेगी। अगर ये चीज़ मैनेज हो जाए किसी की, आपकी माइग्रेन भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो जाएंगी, फैट भी बढ़ना बंद हो जाएगा, लाइक ऑल दिस। तो हैबिट्स हैं, हम खुद जन्म देते हैं प्रॉब्लम को। अब आ रहा हूँ मैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, वो है रिलेशनशिप्स। अब लोगों के रिलेशनशिप्स खराब है, किसी के पति से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, तो उसके लिए क्या कर सकते? लाल किताब के हिसाब से जब सूर्य और शनि 2 ग्रह जब आपस में मिलकर बैठ जाते हैं, एक्सेप्ट 1-7 के कॉम्बिनेशन में 5th हाउस एंड 11th हाउस, अगर यहाँ पर उसको छोड़कर कहीं पर भी मिल जाएं किसी भी दृष्टि से, लाल किताब के हिसाब से इन दोनों की कंडीशन में आपस में शुक्र की बलि हो जाती है, मतलब शुक्र खराब हो जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट बोला था ना अभी, मसनूई ग्रह यानी कि बनावटी ग्रह, तो इन दोनों की लड़ाई में हमेशा शुक्र पिट जाता है। शुक्र वाइफ होती है, शुक्र रिलेशनशिप होता है, शुक्र कंफर्ट होता है, शुक्र आपकी सेक्सुअल लाइफ होता है। इन दोनों की कंडीशन को अगर ठीक करोगे, शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कुंडली में। तो दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है 8वें घर में, लाल किताब में जली हुई मिट्टी की औरत वर्ड यूज़ किया गया है शुक्र 8वें को। कितना भी प्यार हो, जैसे सांप के मुंह में छिपकली होती है, वैसी लाइफ होती है मैरिड लाइफ। ना निकल सकता है वो,
ना वो निकाल सकता है। लड़ाई झगड़े भी उतने एक्सट्रीम होते हैं, अटैचमेंट भी होती है, छोड़ भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशंस होती हैं। शुगर को ठीक करने के लिए नॉर्मल कंडीशन पे हम रेकमेंड करते हैं कि शुगर की चीज़ें जैसे घी है, आलू है, या फिर कॉटन होता है, कच्ची रुई जो होती है, ये मंदिर में आप दान करते रहो। तीनों में से कोई भी एक चीज़, तीनों करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि आप कभी भी मंदिर में जाओ, मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है उसका तिलक ज़रूर लगाओ। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम गलती करते हैं हमेशा, हम जब जाते हैं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ये आप भी करते होगे फॉर श्योर, जब हम जाते हैं कहीं पे मंदिर में किसी जगह पर जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर में एंटर होते ही घंटी बजाते हैं, है ना। साइंटिफिक रीज़न अगर पूछोगे, हमारी बॉडी पे जो जर्म्स होते हैं सारे वो वहीं पे क्लीन हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा तो मर जाते हैं वहीं पे, क्योंकि सनातन साइंस के बिना तो है ही नहीं। सनातन मतलब साइंस। हम जाते हैं एक एटमॉस्फेयर में जाकर अपना जो प्रार्थना करनी वो करते हैं, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, अपने ऊपर बॉडी पे लेते हैं, आते हुए फिर घंटी मार देते हैं। जो हमने ऑरा क्रिएट किया उसको तो ब्रेक कर दिया हमने आते। ये थर्ड चीज़ है, जो हम ब्लेसिंग्स जो लेने आए वो वहीं पर ब्रेक करके वापस बाहर आ। तो ये भी एक हैबिट बंद करनी चाहिए कि जाते हुए आपको करना है करो, वापस आते हुए नहीं करना आपको ये चीज़। ये कॉमन हैबिट की बात है, ठीक है। शुक्र को घर पे कैसे अच्छा किया जाए। घर में जिन घरों के अंदर कच्ची मिट्टी का कोई ना कोई एरिया रखा होगा, उनके घरों में शुक्र अच्छा रहेगा। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि मिट्टी कैसे रखें, गार्डन कैसे बनाएं, क्योंकि जगह नहीं है वैसे बनाने के लिए। तो नॉर्मल घरों में ना एक गमला ऐसा रखो जिसमें कोई प्लांट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसमें उपजाऊ मिट्टी डालनी है। अगर उपजाऊ मिट्टी का आप गमला घर पे रखते हो, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और उसमें कुछ भी उग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुने नहीं देना है, सिर्फ मिट्टी ही रखनी है। कच्ची मिट्टी जो होती है लाल किताब में, यानी कि जो उपजाऊ जो मिट्टी है वो शुक्र की कारक जो अच्छी है। देखो जो भी चीज़ किसी चीज़ को जन्म दे सकती है ना, वो शुक्र है। आप मिट्टी देखो, मिट्टी में पौधे उग सकते हैं। फीमेल शुक्र है, वो भी जन्म दे सकती है। आपका पैसा है, वो नई चीज़ों को जन्म दे सकता है, वो शुक्र है। आपका कंफर्ट है, बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से शुक्र से जुड़ जाती हैं। ठीक है। पेरेंट्स से नहीं बन रही है, पेरेंट्स से नहीं बन रही, किससे नहीं बन रही? मदर से, मदर फादर ही आजकल चल रहा है। लड़कों की पापा से नहीं बनती है, लड़कियों की शायद मम्मी से नहीं बनती होगी। ठीक है। जिन घरों में ईस्ट डायरेक्शन में काले रंग की चीज़ें होंगी, शोज़ होंगे, उन घरों में फादर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा। करना सिर्फ ये चीज़ है कि आपका जो ईस्ट का जो डायरेक्शन है, वहाँ पर एक ब्रास के यानी कि पीतल के सूर्यदेव लगाने हैं आपको 7 फीट की हाइट पे। ये वास्तु का रेमेडी भी है, ये लाल किताब का रेमेडी भी है, दोनों कंडीशन में। अब आप बैठे हो बाहर किसी ऐसी कंट्री पे, आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप मतलब ये चीज़ें मिलती नहीं है आपके वहाँ पे, आप 1 किलो गुड़ लाल कपड़े में बांध कर किसी डब्बे में डाल के वहाँ पे रख दो, तो आपस में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और इस डायरेक्शन में 2 प्लांट नहीं होने चाहिए, एक बैम्बू प्लांट, दूसरा स्नेक प्लांट, तो फादर से बननी शुरू हो जाएगी। मदर के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जिन लोगों के शार्प ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लटर होगा, गंद मचा के रखा होगा, या काले रंग की चीज़ें होंगी, खास करके शू रैक पड़ा होगा, इन लोगों की माता से मतभेद रहेंगे मदर से। इनको 400 ग्राम हल्दी गांठ वाली पीले कपड़े में बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए, तो मदर से बननी शुरू होगी। फिर भी आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट करनी है, शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करना शुरू करिए रेगुलर बेसिस पर, मंडे के मंडे। ठीक है। भाई बहन की नहीं बन रही है? भाई बहन में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जिसका बुध खराब होगा उसकी बहन से कभी नहीं बनेगी, जिसका मंगल खराब होगा उसकी भाई से कभी नहीं बनेगी। बुध के लिए जेनरिक कंडीशन है, बुध को ठीक करने के लिए फिटकरी के पाउडर से आप दांत साफ करो, बुध ठीक होगा। मंगल के लिए सिंपल कॉमन कंडीशन है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप मीठी बूंदी का भोग लगा के बांटते रहो, तो बुध और मंगल आपके दोनों ठीक हो जाएंगे, आपस में बननी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब एक थोड़ा सा हट के पूछ रहा हूँ, लक को जगाने के लिए भी कुछ होता है क्या? बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने यार। लक को जगाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कंडीशन ये है कि लक आपकी कुंडली में है कौन सा ग्रह, ये पहले समझना ज़रूरी है। 9 के 9 ग्रह आपको पैसा देने के लिए आए, 9 के 9 ग्रह आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन लेकर बैठे हैं, लेकिन दौड़ शुक्र के पीछे की है सबके। किसी भी कंडीशन में आप अंडरस्टैंड कर लेना, हर बंदा एक ही चीज़ बोलेगा, शुक्र अच्छा कर लो, शुक्र अच्छा कर लो, शुक्र का जेमस्टोन पहन लो, ओपल पहन लो, या ये कर लो वो कर लो। बहुत कॉमन कंडीशन है कि आप एक कॉमन चीज़ सोचो, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट है जो एक ही चीज़ से होता है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में आप ये बताओ कौन से ग्रह की चीज़ है जो नहीं है। कंफर्ट है, सीट का सोफ़ा लगा है ना गाड़ी में आपके, सोफ़ा जैसी कंफर्ट की चेयर्स हैं, वो शुक्र की है। लोहे की चीज़ है, वो शनि है। मशीनरी है, वो मंगल की आ जाती है। ऑयल है, वो अगेन शनि है। नीचे रबड़ उसके यूज़ होती है, वो भी उसका शनि है।
वैसी कंडीशन पे। डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलती है वो शनि है, डॉक्यूमेंटेशन बुध भी है, फिर उसमें एनर्जी जो अग्नि से जो चलती है वो मंगल है। तो सारे के सारे ग्रह तो बीच में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। लोग बोलेंगे बृहस्पति कैसे हो गया बीच में, तो बृहस्पति लास्ट आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका जो बॉन्ड है कि इतने साल के लिए वैलिडेशन है, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बृहस्पति है उस चीज़ में। अब ये सब चीज़ें जब साथ में जुड़ जाती हैं, इट मीन्स 9 के 9 ग्रह ही आपके हर इवेंट में जुड़े हुए हैं। अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी अगर हम बात करें तो 9 के 9 ही ग्रह आपके लिए हर टाइम एक्टिव है। आपकी कुंडली में ना एक किस्मत का ग्रह होता है। कौन सा होता है? उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हमें चेक करनी और सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है। जैसे कुंडली देखने के बाद कुछ पैरामीटर्स हैं वो हमें चेक करना ज़रूरी होती है। उस पैरामीटर पे अगर कोई भी ग्रह मान लो सही बैठता है, जो पीड़ित ना हो, अपने घर का हो या पक्के घर का हो, पीड़ित ना हो, ना दृष्टि से ना किसी और संबंध से, वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। वो ग्रह आपको जागृत कर सकता है आपकी कुंडली, और वो हाइट टच करा सकता है आपके लिए जो आपने कभी इमेजिनेशन में भी नहीं सोची। अदरवाइज कॉमन कंडीशन में अगर किसी को भी किस्मत को जगाने के लिए कोई भी उपाय करना है, वैसी कंडीशन में 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक चाहिए आपको केसर, एक चाहिए दूध, एक चाहिए आपको शहद। ये 3 चीज़ें मिक्स करके आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना रहता है और लगातार करना है। लगातार का मतलब है कोई लिमिट नहीं है, आप फ्रीक्वेंट अपनी हैबिट बना लो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लिए, जब 9 के 9 ग्रह आपकी फेवर में आ जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो हम करना चाहें जिसमें 9 के 9 ग्रह आपकी हेल्प करना शुरू कर दें, अनाथ आश्रम में जाके सेवा करनी शुरू करो। लोग जाते ही नहीं हैं। अनाथ आश्रम में जाओ, सेवा करो, उनका इमोशन बांटो, इमोशन शेयर करो उनसे। अगर आप ये करोगे 9 के 9 ग्रह आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी रेमेडीज जानने को मिली और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी शायद सीख सकता हूँ। मतलब आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ मैं ये शायद साइंस सीख सकता हूँ। बिल्कुल सीख सकते हैं। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।